मोदी जी की आवाज़ में फिर मैं प्रैंक कॉल करूँगा और ये हैं गाजीपुर के प्रधान जी के पास कॉल करूँगा। ये प्रधान जी हैं गाजीपुर के और मैं इनसे सारा कुछ बात करूँगा कि कुछ लोगों के जो शौचालय नहीं आते हैं उनका पैसा ये प्रधान जी खा लेते हैं। तो इस विषय में मैं सारा कुछ बात करूँगा। वीडियो बहुत ही फ़नी होने वाली है और आवास कॉलोनी को लेकर के भी मैं बात करूँगा और कैसे बातें होती हैं, कैसे वो बात करता है, आइए बात करने पे पता चलेगा। लेकिन वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए मिलाता हूँ। देखिए, हेलो हेलो, क्या मेरी बात गाजीपुर के प्रधान जी भूपेंद्र से बात हो रही है? जी बोलिए। जी प्रधान जी, आपके खिलाफ कंप्लेन आया है। क्या? आपके खिलाफ कंप्लेन है, शिकायतें हैं। कौन क्या है जी? देखिए, वो तो हम बाद में बताएंगे किसने किया है, लेकिन बहुत सारी शिकायतें हैं कि आप लोगों को आवास नहीं देते हैं। जो पात्र हैं आप उन्हें आवास नहीं देते हैं और जो पात्र नहीं हैं आप उन्हें आवास दे देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? अरे तो पहले बताइए कि आप कौन है और कौन कौन कहा कि मैं किसको नहीं देता हूँ। देखिए बताइएगा तब तो। देखिए दीजिए अपना। देखिए, क्या आपको मेरी आवाज़ से पता नहीं चलता है कि मैं कौन बोलता हूँ? अरे हमको तो पूरा भारत देश 135 करोड़ जनता जानते हैं कि मैं कौन बोलता हूँ। अरे जी तो मैं नहीं ना जानता। क्या आपको मेरी आवाज़ से पता नहीं चलता है कि मैं कौन बोल रहा हूँ? आवाज समझ नहीं आ रहा है आपका। देखिए, मैं पीएम मोदी बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। ओह नो। क्या? मैं मोदी बात कर रहा हूँ। मोदी जी हमको क्यों फोन लगाएंगे और हम जैसे छोटे प्रधान को फोन क्यों लगाएंगे? देखिए, आपके खिलाफ कंप्लेन आया था हेल्पलाइन नंबर पे, पीएम हेल्पलाइन नंबर पे। यहाँ हमारे हर किसी के हेल्पलाइन नंबर है, सीएम हेल्पलाइन नंबर, पीएम हेल्पलाइन नंबर, और इसी नंबर पे आपके खिलाफ शिकायतें आई थी कि आप लोगों के आवास नहीं देते हैं और जिन्हें आप देते भी हैं आप उनका पैसा पूरा हजम कर जाते हैं और बाद में उनके नाम की आवास की योजना पैसा निकल चुका होता है, लेकिन उनको आवास नहीं मिलता है, रहने का घर नहीं मिलता है। आप उनके नाम का पैसा क्यों खा जाते हैं, बताइए। ओह नो। जी वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ डाउट है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि कोई बनाकर बोल रहा है, उनकी आवाज निकाल रहा है। यदि अगर अभी आपको विश्वास नहीं है तो 10 मिनट के अंदर आपका नजदीकी थाना से पुलिस आपके घर पहुंचेगी, तब आपको पता चलेगा कि कोई बनाकर नहीं बोल रहा है, जबकि सच में मोदी जी बोल रहे थे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं कोई बात है सर। अब आवाज लग रहा है सर आपका। देखिए, तो अब बताइए, आप लोगों के लिए शौचालय की भी शिकायत आई हुई है कि आप लोगों की लेटरिन खा जाते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या सर कहा आपने? देखिए, आप लोगों की लेटरिन तक भी खा जाते हैं, उनकी निकाल कर। आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं लेटरिन खाता हूँ? लेटरिन कौन खाता है सर? ओह नो। देखिए, मेरा मतलब ये है कि जो शौचालय का 12-12 हजार रुपये आता है, आप उनके नाम का जब वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और तो उसके नाम के आप बाद में जो है आप उनका पैसा जो है निकाल लेते हैं। बाद में वो कहते हैं कि हमें शौचालय नहीं मिला है और हमारे नाम से लैट्रिन निकल चुकी है, इसका मतलब कि प्रधान ने हमारी लैट्रिन खाई है। अरे नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, क्या आपको लैट्रिन खाने का अगर इतना ही शौक है तो क्या मैं 4-5 ट्रक क्या मैं लैट्रिन भिजवा दूं खाने के लिए? ओह नो। सर क्या पैसा ना आदमी खाता है? देखिए, फिर भी आप गलत बोल रहे हैं। पैसा खाता है या खाना खाता है? सर
पैसे से ना खाना आता है। तो आप ये बताइए, आप लोगों की लैट्रिन खा खा के आप पैसा निकालेंगे? सर ऐसा कहाँ कोई कह रहा है सर, ये बात ही नहीं है। कोई दूसरा कोई आपको कहा होगा जैसे कि मेरी प्रधानी गिर जाए, मैं प्रधान पद से हट जाऊं, ये सब कहा किसी ने आपसे गलत शिकायत किया होगा। कोई यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है सर, आप जांच करवा सकते हैं आकर। देखिए, अगर मैंने जांच करवाई तो याद रखिएगा कि आपके लिए बहुत बुरा होगा। और अगर जांच बैठक में अगर ये बातें अगर सत्य हों तो याद रखिए, आपके प्रधानी का बस्ता रखवा दिया जाएगा और आपको जेल भी होगी। और जितने का आपने लोगों का पैसा लैट्रिन खाया है, लैट्रिन का पैसा और आवास का पैसा, सारा कुछ का भुगतान भरना होगा। अरे नहीं सर, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। वो छोटी मोटी गलतियां तो सबसे होती जाती रहती है। तो क्या है फिर मैं ये बात सब लोग अपने पेट से परेशान है कि अपने बाल बच्चे भी हैं हमारे, तो यही सोचते हैं कि कुछ बच जाए तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं पैसा कभी कभी मार लेते हैं सर। तो क्या आप लोगों की लैट्रिन का पैसा खाएंगे? लोगों की गांव देहात के लोग कहते हैं सर हमारी लैट्रिन तक ये खा गए, 12,000 रुपए की लैट्रिन खा गए यार। ऐसे ऐसे न जाने कितने उसी में उन लोगों को मिलता है लैट्रिन, लेकिन उसी में कभी शायद कभी हुआ है सर। ऐसा कोई बात नहीं है, न तो ईमानदार से ही मैं काम करता हूँ सर। तो आपके खिलाफ जो है कंप्लेन फिर कैसे आ गई, यदि आप अगर ईमानदारी से करते हैं तो? सर कोई मेरा दुश्मन किया होगा सर। देखिए, मैं तो नाम भी बता सकता हूँ किसने किसने किया है। गरीब लोग हैं जिन्होंने फ़ोन किया है मेरे पास हेल्पलाइन नंबर पे। आप फिर उन पर कार्रवाई करेंगे, आप उनकी मदद नहीं करेंगे, उनको आप पीड़ित करेंगे। और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि 24 घंटा जो है मैं उनके पास तो नहीं रहूँगा ना। नहीं सर, मैं कुछ नहीं करूँगा सर, कुछ नहीं करूँगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर कुछ मुझसे अगर त्रुटि हो, गलतियाँ हो तो उसे आप क्षमा कीजिए। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, लोगों का सेवा करना चाहता हूँ सर। देखिए, आपको बताना चाहेंगे प्रधान जी, यदि अगर आपने ये सारी अगर गलतियां की हैं तो प्लीज़ आज के बाद ये सब गलतियां ना करें। और जिनका भी आपने अगर पैसा खाया हो तो ईमानदारी से उन्हें वापस कर दीजिएगा, उनका शौचालय बनवा दीजिएगा और उनका आवास बनवा दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। तो दोबारा तो ऐसी गलती नहीं होगी ना? नहीं होगी सर, नहीं। तो आप किसी की लैट्रिन तो नहीं खाएंगे? नहीं सर, किसी का लैट्रिन का पैसा नहीं खाएंगे। जी हाँ, गरीब लोग यही कहते हैं कि हमारी लैट्रिन तक खा गए। अगर इनको ज़रूरत थी तो हम लोगों के पूरे घरों में कह देते, सब लोग लैट्रिन कर देते और उन्हीं को ही खा जाते। कोई बात नहीं। तो देखिए प्रधान जी, लोगों के शौचालय का पैसा आप मत खाइए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमारा भारत स्वच्छ भारत बने, तभी ना मैं लैट्रिन बनवा रहा हूँ हर घर में। यहाँ मुझे तो लगता है कि लैट्रिन हर कोई मिल गया, मगर आप जैसे प्रधान ही सबको लैट्रिन नहीं देते हैं, सबको शौचालय नहीं बनने देते हैं। सब उनके नाम का पैसा शौचालय लैट्रिन का खा जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या फिर वो कंप्लेन करने वाले झूठ बोलते हैं? जरूर सर, वही झूठ बोलते हैं। तो फिर मैं जांच बैठक बैठाऊं क्या आपके पास? यदि याद रखिए, अगर ऐसे अगर गलती निकली तो याद रखिएगा आप तो अंदर होंगे ही, साथ में आपको कैद और जुर्माना भी लगेगा। नहीं सर, कुछ ऐसा कोई बात नहीं। छोटी मोटी बात के लिए आप क्यों जांच में बैठवाएंगे सर? क्यों? तो फिर बताइए, आप अपनी गलती मानते हैं ना? जी हाँ, गलती जो हुआ है मैं से उसका भरपाई करूंगा सर। तो ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे शिकायतें हैं, इसलिए वो सारे शिकायतों पे जिनके आपने अगर लैट्रिन ईमानदारी से खाए हैं, आप उनका जो है शौचालय बनवाइएगा और उनका आवास भी बनवाइएगा। जी। ठीक है जी सर। आइंदा अगर हमारे पास शिकायत आएगी प्रधान जी तो याद रखिएगा आप जेल के अंदर होंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। जी सर। ठीक है सर। तो बोलिए भारत माता की जय। जय। तो दोस्तों, ये थे हमारे
जो गाजीपुर के जो प्रधान जी थे उनसे मैंने बात किया। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और हाँ, जितने भी प्रधान जी हैं उन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई किसी का पैसा ना खाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।